मॉर्निंग क्लास 12th की फिजिक्स देखेंगे आप लोग आज। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक क्या है वो देख लें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेज, उत्क्रमणीयता, किरण की उत्क्रमणीयता, क्रिटिकल एंगल, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यूज़ ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, उसके यूज़ हैं हीरे का चमकना, मरीचिका और भी यूजेज हैं, उसको भी देखेंगे। तो पूरा टॉपिक कवर करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा वीडियो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। आप मीडियम के बारे में सुने होंगे, कुछ मीडियम हम लिख रहे हैं यहाँ पे। वैक्यूम है, आपका एयर है, ग्लास है, वाटर है, डायमंड है। इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको जी से, इसको डब्ल्यू से और इसको डी से। किन्हीं भी दो माध्यम जब होंगे तभी ये घटना होती है जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। आप उससे पहले परावर्तन पिछले अभ्यास में या पिछले चीज़ों में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए किन्हीं दो मीडियम का होना अति आवश्यक है। फॉर एग्जांपल डायग्राम से क्लियर करेंगे। डेंसर, रेयर। डेंसर मीन्स होता है आपका सघन और रेयर मीन्स होता है विरल। तो डेंसर और रेयर मीडियम में सघन और विरल माध्यम के बारे में भी आप क्लियर करेंगे। जैसे कि एयर क्या है हमारा, यहाँ पे जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। किसके सापेक्ष? ग्लास के सापेक्ष। ग्लास में जो कण होते हैं वो बहुत ही नज़दीक होते हैं। तो इन दोनों के आपस में अगर देखा जाए तो ये विरल है और ये सघन है। इन दोनों के सापेक्ष अगर लिया जाए तो ग्लास एंड वाटर, वाटर को पहले लिखना ज़्यादा बेटर होगा हमें लगता है, वाटर, क्योंकि वाटर में थोड़ा सा वाटर से ज़्यादा होता है ग्लास का इंडेक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ग्लास, कांच। वाटर होता है सबसे विरल माध्यम आपका एयर, फिर उसके बाद वाटर, फिर आपका ग्लास, फिर डायमंड। इसमें क्या होते हैं कि जो कण होते हैं वो दूर दूर और नज़दीक के माध्यम से हम इसको बता सकते हैं कि कौन सा विरल है और कौन सा सघन माध्यम है। जहाँ पे कण बहुत दूर दूर हो वो विरल माध्यम होगा, जहाँ पे कण बहुत नज़दीक हो, आपस में चिपके हुए हों, जैसे कांच है या आपका हीरा डायमंड है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो कण होते हैं बहुत ही नज़दीक ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस अवस्था मतलब जहाँ पे कण बहुत नज़दीक होते हैं, घने होते हैं, सघन कहलाते हैं, डेंसर। तो किन्हीं दो माध्यम में जब प्रकाश की किरण चलेगी, वायु से वाटर में जाएगी, वायु से कांच में जाएगी, वायु से डायमंड में जाएगी, तो कौन सी घटना घटेगी? वो घटना कहलाती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप देखेंगे क्या होता है। सपोज कीजिए ये चारों मैटर आपको ध्यान रखना है। ये आपका एक कोई सरफेस है जो कि क्या कर रहा है, मीडियम को दो भागों में बांट रहा है। एक आपका विरल माध्यम है रेयर, और एक डेंसर जो कि नीचे वाला सघन माध्यम है। तो रूलिंग क्या है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण, किसी स्रोत से प्रकाश की किरण, सपोज कीजिए सूर्य से ही प्रकाश की किरण आ रही है, कोई आपतित किरण आ रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो ये आपका नॉर्मल है, इसको अभिलंब कहेंगे, अभिलंब, नॉर्मल बोलेंगे।
तो जब कोई प्रकाश की किरण आपतित किरण है, इंफ्रारेड रेज, आपतित किरण है ये, तो कोई आपतित किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह सीधे न चलकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित मतलब चलना था तो इनको सीधे, लेकिन ये क्या होती है, या तो इस दिशा में मुड़ जाएगी या तो इस दिशा में मुड़ जाएगी। दो घटनाएं हो सकती हैं। अब बात आती है कि ये नॉर्मल के अकॉर्डिंग ही हम बोलेंगे उसको, नॉर्मल की तरफ झुकती है या नॉर्मल के दूर भागती है। दो चीज़ें समझना होगा आपको यहाँ पे। तो पहला तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह सीधे न चलकर अपने मार्ग से या तो अभिलंब से दूर हट जाती है या अभिलंब के पास आ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का अपवर्तन है। इसके दो नियम होते हैं, इसके दो नियम हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते हैं हाई स्कूल से। पहला नियम, इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं तेजी से और आगे बढ़ेंगे हम। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, ये जो किरण होती है आपतित किरण, और निकलने वाली किरण जो होती है अपवर्तित किरण कहलाएगी। परावर्तित नहीं, यहाँ अपवर्तित शब्द यूज होगा। यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाह रहे हैं, ये मैटर आपका इम्पॉर्टेंट है कि क्या अभिलंब से कौन सी किरण दूर हटेगी, कौन सी किरण नज़दीक आएगी। तो जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की कोई किरण आती है तो वह अभिलंब की तरफ झुकती है। इसका कॉन्सेप्ट अभी आगे बताएंगे आपको हम। तो यहाँ पे अभी हम क्लियर कर रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ झुकती है। क्यों झुकती है अभिलंब की तरफ, क्यों दूर हटती है, आगे क्लियर करेंगे। बट यहाँ पे दो नियम को स्पष्ट कर लें पहले। ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी अपवर्तित किरण है। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम इन्होंने बताया, ये है आपतित किरण, आपतित किरण, और आपका ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो पहला नियम ये आपतन बिंदु कहलाता है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। ये आपका एंगल कहलाता है आपतन कोण, आई से डिनोट करते हैं आपतन कोण। और ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, अपवर्तित आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो दो चीज़ें हैं आपका यहाँ पे, दो चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ ये है, पहला जो नियम है अपवर्तन का, पहला नियम है वो क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण, या यहाँ पे एक ऐसे बताएंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, तीनों एक ही सरफेस पे हैं, एक ही तल पे बना है। ये आपका पहला नियम है। फिर से सुने, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे हैं। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। ये क्या है, इन्होंने बताया स्नेल ने कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या मीन्स साइन, ज्या मीन्स साइन होता है। अगर आपतन कोण की ज्या ले लें और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। इसको आगे चल के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं और यन से डिनोट करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे अपवर्तनांक शब्द आएगा यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, अपवर्तन अंक इंडेक्स, तो अपवर्तनांक शब्द से बना है। रिफ्लेक्सिव इस जो कांस्टेंट टर्म है उसको यन से डिनोट करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे स्नेल्स लॉ को अच्छे से समझने की। स्नेल्स लॉ क्या है, आपतन कोण की ज्या मतलब आपतन कोण का साइन, अपवर्तन कोण की साइन को अगर हम अनुपात में बांट दें तो हमें एक क्या प्राप्त होगा, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को आगे चल के कहा गया है रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, एन से डिनोट करते हैं। तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। जो स्थिरांक होता है उसको रिफ्लेक्सिव इंडेक्स कहते हैं, यन से डिनोट करते हैं। अब बात आई, अगर ये पहला माध्यम हो, दो नियम होते हैं, इसको पहला माध्यम कहते हैं, इसको दूसरा माध्यम कहते हैं। तो अगर ये विरल है, सपोज कीजिए ये एयर है और ये क्या है आपका ग्लास है,
तो ये वायु के सापेक्ष ग्लास कहेंगे इसको। ये जो आपका प्रकाश की किरण आ रही है वायु से कहाँ आ रही है, ग्लास में। तो यहाँ जो इंडेक्स है उसको इस तरह शो करेंगे ANG। ये आपका मैटर ध्यान रखना होगा स्नेल्स लॉ में। या अगर 1 से 2 में जा रहा है तो 1n2 भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, 1n2। अगर पहला माध्यम है और दूसरे माध्यम में जा रही है तो 1 से 2 में जा रही है तो इसको 1n2 कह सकते हैं। इसको और भी लिख सकते हैं और बेटर, इसका वैल्यू होता है n2/n1। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। n2 मीन्स होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। जब आगे कोई भी मैटर ना लिखा हो तो ये हम समझते हैं एयर, पूरे मैटर, एयर हर जगह पे मौजूद है। तो एयर के सापेक्ष अगर 2 मैटर जैसे दिए हो, ग्लास और डायमंड हो हमारे पास, ये समझिए यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। WND अगर लिखा है तो इसको ND/NW पढ़ते हैं। इसको एब्सोल्यूट इंडेक्स नंबर बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्सिव इंडेक्स बोलते हैं, मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं इसको ND। और ये जो दूसरा वाला लिखा है ऊपर जाएगा, जो पहले लिखा हो नीचे आएगा। और चूंकि एयर में ये सारा मैटर हो रहा है, जैसे यहाँ पे है वायु से अगर कोई प्रकाश की किरण हीरे में जा रही, पानी से अगर हीरे में जा रही हो कोई प्रकाश की किरण, तो चूंकि पूरे मैटर में एयर है तो इसके आगे एयर लगा सकते हैं आप, एयर लगा देंगे, एयर। और यहाँ पे डायमंड है और क्या है आपका, वाटर है। तो दोनों चीज़ें हैं आपका, ये निरपेक्ष वैल्यू हो जाएगा, AND/ANW लिख सकते हैं। ये चीज़ आपका हो गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि n2/n1 कहेंगे। तो अब हम आपको क्लियर करेंगे कि क्यों हमारा ये अभिलंब से दूर हटता है और अभिलंब के पास आता है, ये चीज़ सीखेंगे अब। रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेज दूसरा टॉपिक है ये। उससे पहले आपको ये बताना हम चाहेंगे कि प्रकाश की किरण जो है रिवर्सिबिलिटी उत्क्रमणीयता से पहले आपको ये हम क्लियर करना चाहते हैं कि प्रकाश की किरण जो है ये अभिलंब से नीचे क्यों आ जाती है और दूर क्यों चली जाती है। जाना था तो इसको सीधे, लेकिन दूर क्यों गई और पास क्यों आई, ये क्लियर करेंगे हम। ये आपका सपोज कीजिए विरल माध्यम हो और ये आपका हो सघन माध्यम हो। तो यहाँ पे पहले कहेंगे n2 जब n1 से बड़ा हो। थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ये जो है आपका एंगल I है और ये आपका एंगल क्या है R। ये हो सकता है अभिलंब से जब विरल से सघन में आता है तो क्या होगा। ये आपका मैटर n1 है और ये आपका है n2। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्यों झुकती है, इसका रीजन आप यहाँ पे जानेंगे। n2 अगर देखा जाए जो इंडेक्स है दूसरे का सघन माध्यम का, वो जाहिर सी बात थोड़ा ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होता है। सघन माध्यम का जो इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है विरल की अपेक्षा। तो यहाँ पे आप ये क्लियर देख रहे होंगे n2 हमारा इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है वो ज़्यादा है n1 की अपेक्षा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम जानते हैं बाई स्नेल्स लॉ अगर देखा जाए, स्नेल्स लॉ, स्नेल ने बताया कि साइन I बटे साइन R इज इक्वल टू 1n2 होता है। या इसको लिख सकते हैं n2/n1 साइन I अपॉन साइन R। यहाँ से अगर थोड़ा सा हम सपोज करें n1 को बटे में ले आए तो हम लिख सकते हैं n2/n1 इज ग्रेटर देन 1। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे इस ग्रेटर देन, इसको हम n2/n1 को क्या लिख सकते हैं, इस ग्रेटर देन 1। तो यहाँ ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा साइन I बटे साइन R। इसको लिख सकते हैं साइन I इज ग्रेटर देन साइन R। अब यहाँ जो एंगल हैं
वो रेडियन में लिए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और रेडियन में जो एंगल्स होते हैं उसको चाहे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका यहाँ आई इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, आपतन कोण बड़ा है और अपवर्तन कोण छोटा है। मतलब अगर हम आपतन कोण 40 ले रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या, ये वाला हमेशा 30 मिलेगा। कहने का मतलब अगर हम ये 40 लिए हैं तो ये क्या होगा, 30 हो जाएगा, ये छोटा होगा। तो ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। अगर ये और बड़ा ले लिए तो ये और छोटा होगा। कहने का मतलब ये अभिलंब की तरफ झुकता ही जाएगा। तो ये छोटा होने का मतलब ही क्या हुआ कि अभिलंब की ओर आ रहा है ये। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है, n2/n1 इज़ ग्रेटर देन 1 होता है। और यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं जो हमारा आपतन कोण होता है वो अपवर्तन कोण से बड़ा होता है और अपवर्तन कोण छोटा होने के कारण वो अभिलंब की तरफ चिपक जाता है या अभिलंब की ओर झुकता है। तो ये आप रीज़न समझे। दूसरा आप रीज़न जानेंगे यहाँ पे, इसी प्रकार हम कह सकते हैं दूर क्यों हटता है। तो पुनः हम देखेंगे क्या कह सकते हैं, n1 इज़ ग्रेटर देन अगर n2 हो। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, या इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n2/n1 इज़ लेस देन 1। और यहाँ पे दूसरा वाला ये मैटर है, जब n1 आपका बड़ा हो, n1 बड़ा मतलब ये आपका क्या हो जाए, सघन हो जाए, ये आपका सघन हो जाए और ये आपका क्या हो जाए, विरल। दूसरा वाला मैटर देखेंगे, सघन और विरल हो जाए। तो अगर n1 आपका सघन है, बड़ा है और n2 छोटा है तो इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे लेस देन का निशान आ जाएगा 1 से, n2/n1 इज लेस देन 1 है तो ये लेस देन हो जाएगा, साइन आई इज लेस देन साइन आर। और यहाँ पे आपको मिलेगा आई इज लेस देन आर, क्योंकि रेडियंस में लिए गए हैं कोण और रेडियंस में अगर लिए गए हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप इनके त्रिकोणमितीय अनुपात को हटा भी सकते हैं। तो ये क्या होता है फिर, यहाँ पे आप देखेंगे आई इज लेस देन आर, मतलब आर बड़ा है, अपवर्तन कोण आपका बढ़ रहा है। तो अपवर्तन कोण बढ़ने का मतलब हुआ कि ये बढ़ रहा है, इसको आप छोटा करते जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ये आपका बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब अभिलंब से दूर हट रही है, प्रकाश की जो रेज है वो अभिलंब से क्या हो रही हैं, दूर हट रही हैं। तो अगर आप हमारा सघन से विरल में जाएंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रिक से आप जान सकते हैं कि प्रकाश की किरण सघन की तरफ ही झुकती है। जब हमारा सघन नीचे था तो क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक रही थी। अब की बार सघन ऊपर है तो क्या हुआ, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ट्रिक है, बट आपका कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर किया है यहाँ से कि अगर सघन माध्यम ऊपर है तो वो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भाग रही है। तो ये आप कॉन्सेप्ट जान गए। अब आप जानेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेज। रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेज देखेंगे, प्रकाश की किरण की उत्क्रमणीयता। ये आपका कोई सरफेस है और ये आपका नॉर्मल है, अभिलंब है। कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इस प्रकार निकल जा रही है। ये आपका विरल माध्यम है और ये आपका क्या है, सघन माध्यम है। n1 है और ये n2 है। ये आपका कोण I हो गया, ये आपका कोण R हो गया। रिवर्सिबिलिटी मतलब उत्क्रमणीयता है। तो हम जानेंगे एक बार जब प्रकाश की किरण कोई आ रही है, आके फिर निकल जा रही है, फिर पुनः रिवर्स करेंगे कि यहाँ से जाए और फिर बाहर निकल जाए तो फिर क्या होगा। तो आप देखेंगे पहले जब फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि जब n1 से n2 में जाए कोई प्रकाश की किरण, n1 से n2 में जा रही है तो बाई स्नेल्स लॉ देखेंगे। बाई स्नेल्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू 1n2। समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं इसको। n1 से n2 में जा रहा है। अगर n2 से
फिर N1 में जाए, रिवर्स हो रहा है पीछे, तो आप क्या लिखेंगे, साइन तो रहेगा बट आपतन कोण आपका आपकी बार R हो जाएगा, आपतन कोण R और अपवर्तन कोण I हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, साइन R बटे साइन I इज इक्वल टू, ये आपका क्या है 2n1, अब की बार 2 से 1 में जा रहे हैं आप, और ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 से आप देखेंगे हम क्या लिख सकते हैं, साइन I बटे साइन R गुड़े आपका क्या हो जाएगा, साइन R बटे साइन I इज इक्वल टू, इधर ये 1n2 को क्या लिख सकते हैं आप, n2 अपॉन n1, और 2n1 को n1 अपॉन n2, इसको काट देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, या आप ये चीज़ें जानेंगे। यहाँ पे पहले इसको इस प्रकार देखेंगे, इसको नहीं काटेंगे, ये एक फॉर्म आपका बनेगा 1n2 गुड़े 2n1, और अगर इधर देखेंगे ये आपका कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्म हमें मिला, ये आप देखेंगे क्या कि 1n2 गुड़े 2n1, अगर 2 मीडियम है तो बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यही एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बनेगा, अगर कोई 3 माध्यम हो, कोई 3 माध्यम हो, 1 2 3 हो, तो इसी बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1n2 गुड़े 2n3 गुड़े 3n1 इज इक्वल टू 1। तो ये एक फॉर्म बनेगा और इससे न्यूमेरिकल्स आगे आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे समझें कि एयर हो, वाटर हो, ग्लास हो और डायमंड हो, कोई 4 मैटर हो आपके पास, तो आप फार्मूला कैसे क्रिएट करेंगे, पहले A से W में जाएंगे, W से G में, G से D में और फिर D से A में। तो फार्मूला आपका कैसे बनेगा, ANW गुड़े WNG गुड़े GND और गुड़े DNA इज इक्वल टू 1, ये आपका फार्मूला बनेगा। और आपको क्वेश्चंस कैसे रहेंगे वो आगे की वीडियो में हम न्यूमेरिकल जब बताएंगे तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये आप उत्क्रमणीयता से एक फॉर्म देखें कि किन्हीं भी 2 माध्यम, 3 माध्यम या 4 माध्यम में जाए तो ये एक फार्मूला कैसे बनता है, एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास एंड ग्लास टू डायमंड, डायमंड टू एयर, पूरा होके 1 आ जाता है। तो ये आप जाने दूसरा कॉन्सेप्ट। अब आप क्रिटिकल एंगल